हेलो माय लवली स्टूडेंट, वेलकम बैक। देखिए यहाँ पे ये बॉड मास से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि आपके सामने है। तो इसमें देखिए कई तरह के क्या नाम है ब्रैकेट्स हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम बॉड मास को समझते हैं क्या होता है। तो बॉड मास, ये बॉड मास कोई नाम नहीं है, ये बॉड मास है आपका नियम, रूल है। देखिए इस रूल के हिसाब से अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर सही आएगा। अब ये बॉड मास क्या चीज़ है भाई? तो बॉड मास का जो बी होता है वो किसको डिनोट करता है? ब्रैकेट को। अब ब्रैकेट भी कई तरह के होते हैं, ब्रैकेट्स 3 तरह के होते हैं। यहाँ पे देखिए किस तरह से, एक स्मॉल ब्रैकेट होता है जो कि आपको इस तरीके का दिखता है, राइट, और एक कर्ली ब्रैकेट होता है, आपको कर्ली कर्ली शेप में दिखता है। एक होता है बिग ब्रैकेट जो आपको इस टाइप के फॉर्म में दिखता है। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में भी है। यहाँ पे देखो ये स्मॉल ब्रैकेट है, ये कर्ली ब्रैकेट है और ये बिग ब्रैकेट है। फिर इसके बाद देखो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो ऑफ, ओ से ऑफ होता है हमारा, क्या होता है? ऑफ। अगर आपको कंडीशन दी गई है जैसे 3 ब्रैकेट में 4 + 5, तो यहाँ पे ये कंडीशन है ये ऑफ की कंडीशन है। देखो 3 के बाद जो है कोई भी साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई है। तो 3 को मतलब इससे भी हमें मल्टीप्लाई करना है और इससे भी मल्टीप्लाई करना है, तो ये कंडीशन हमारी ऑफ की होती है, राइट। ऐसे ही आप देखो यहाँ पे डी से क्या होता है? डी से हमारा होता है डिवाइड। तो स्टेप वाइज स्टेप हमको चलना है। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अगर आपके पास तीनों तरह के ब्रैकेट हैं तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर बिग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर अगर आपके पास क्वेश्चन में ऑफ दिया गया है तो आप ऑफ को सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद अगर आपके पास डिवाइड दिया गया है तो डिवाइड को सॉल्व करेंगे, और फिर मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, फिर ऐड सॉल्व करेंगे, और फिर सब्ट्रैक्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आपने जैसे आपके पास मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट दिया गया है तो आपने माइनस कर दिया पहले और प्लस बाद में करेंगे या मल्टीप्लाई बाद में करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इसी सिस्टमैटिक वे में क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें दी गई हैं या 1-2 चीज़ें अगर स्किप हो गई, सपोज करिए मल्टीप्लाई नहीं है, तो आपको पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर प्लस, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम बना देते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, ब्रैकेट को, फिर कर्ली ब्रैकेट को, फिर बिग ब्रैकेट को, फिर ऑफ को, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस और फिर माइनस, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंगली हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमारे पास ये दिया गया है ना स्मॉल ब्रैकेट, तो स्मॉल ब्रैकेट को ही हम लोग सॉल्व करेंगे और बाकी सबको वैसे ही लिख देंगे। तो यहाँ पे -x प्लस सबको वैसे ही लिख दे रहे हैं 5y माइनस कर्ली ब्रैकेट x माइनस। अब देखो माइनस लगाने से पहले आप एक चीज़ समझिए कि यहाँ पे ब्रैकेट आ गया तो माइनस ब्रैकेट के बाहर है, तो माइनस को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ऑफ वाली सिचुएशन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो माइनस और ये 5 किसका है? प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस, तो -5y। अब देखो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे साइन प्लस का लग जाएगा 2x, ठीक है। अब देखो ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया हमारा। अब कर्ली ब्रैकेट आप लगा दीजिए यहाँ पे और बिग ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। फिर अब हमारी बारी किस चीज़ की है? कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करने की। पहले हमने ये वाला सॉल्व कर लिया, अब हमारी बारी है इसको सॉल्व करने की। तो कर्ली ब्रैकेट के लिए क्या करेंगे? बाकी सबको वैसे ही लिख दीजिए,
5y। अब देखो फिर वही आ रहा है, माइनस है तो सारे साइन अंदर के बदल जाएंगे ना, तो माइनस प्लस माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस 5y और माइनस प्लस माइनस 2x। कर्ली ब्रैकेट हमारा सॉल्व हो गया है, तो बिग ब्रैकेट हम लोग बंद कर देंगे, राइट। अब हो गया हमारा कर्ली ब्रैकेट सॉल्व। अब हम चलते हैं बिग ब्रैकेट की तरफ, तो बिग ब्रैकेट की तरफ चलते हैं। तो ये माइनस एक्स ऐसे ही लिख देंगे, फिर वही कंडीशन है, बाहर साइन कौन सा है, माइनस, तो माइनस साइन को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो सबके साइन बदल जाते हैं, तो माइनस प्लस माइनस ये हो जाएगा हमारा 5y, फिर माइनस माइनस प्लस तो प्लस x, फिर माइनस प्लस माइनस 5y, फिर माइनस माइनस प्लस 2x। ठीक है, अब देखो हमारा बिग ब्रैकेट भी सॉल्व हो चुका है। अब हमारा क्या काम होता है, अब देखो इसमें अब कहीं ऑफ नहीं है, राइट, तो ऑफ तो हमें करना नहीं है कुछ ना, डिवाइड है तो डिवाइड को भी कैंसिल कर दो भाई, ना मल्टीप्लाई है हमारे पास तो मल्टीप्लाई को भी हटाओ यहाँ से। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है, प्लस और माइनस। तो प्लस और माइनस में सबसे पहले हम लोग प्लस को सॉल्व करते हैं। तो प्लस को सॉल्व करने के लिए देखो हमारे पास प्लस में कौन कौन है, एक ये है और एक ये है, तो सबसे पहले हम प्लस प्लस को एक साइड कर लेते हैं और माइनस माइनस को एक साइड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये प्लस का है और ये प्लस का है, तो यहाँ पे लिख लो x और प्लस 2x, राइट। अब देखो माइनस का क्या है हमारे पास, माइनस x माइनस 5y और ये वाला है माइनस का, तो माइनस 5y, ये भी माइनस 5y है। ठीक है, अब देखो इनको प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x इसमें भी है और x इसमें भी है। आपको ये चीज़ तो पता है ना कि वेरिएबल सेम होता है तभी हम डिजिट्स को ऐड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे देखो x है और यहाँ पे y होता तो ये हमारा ऐड नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है, तो इसको हम ऐड कर लेते हैं। अब ऐड कैसे करेंगे, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, तो 1 प्लस 2 3 हो गया, और क्योंकि वेरिएबल सेम था इसीलिए हमने प्लस किया, और x। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे देखो माइनस x है तो इसको माइनस x ऐसे लिख देंगे। अब देखो क्योंकि हम x और इस वाले y को सॉल्व नहीं कर सकते थे क्योंकि वेरिएबल सेम नहीं है। अब देखो इसका और इसका वेरिएबल सेम है ना, तो इसको सॉल्व करेंगे, इसलिए इसको हमने इस तरीके से इसको यहीं पे लिख दिया। ठीक, अब देखो क्या होता है रूल, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन रिमेन माइनस होता है। तो यहाँ पे देखो ये माइनस है और ये वाला माइनस है, ठीक है, ये दोनों क्या है, माइनस हैं, तो इन दोनों डिजिट्स को प्लस तो करेंगे लेकिन साइन कौन सा लगाएंगे, माइनस का। तो इन दोनों डिजिट्स को प्लस करने पे हमारा क्या आएगा, 10y, राइट। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ कि यहाँ पे देखो ये प्लस का है ये माइनस का है, वेरिएबल लेकिन सेम है, तो ये हमारा सॉल्व हो सकता है। तो ये हो गया क्या, प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। ठीक है, लेकिन साइन कौन सा लगता है, बड़े वाले का, तो बड़ा कौन है, यहाँ पे 3 है, तो साइन हमारा प्लस का लगेगा। आप प्लस साइन लगाइए या मत लगाइए वो आपकी मर्जी है। ठीक है, प्लस अंडरस्टूड होता है, तो यहाँ पे क्या साइन हो रहा है, प्लस का, और लेकिन डिजिट्स को हमें क्या करना है, माइनस। यहाँ पे कोई नंबर नहीं मतलब 1 है, तो 3 में से 1 गया, कितना बचा, 2x, और ये हो गया 10y। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल सेम नहीं है, यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, तो इस आंसर को हम लोग यहीं पे छोड़ देते हैं, इसके आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा बॉडमास का रूल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो समझ में आया कि नहीं आया। और अगर इससे रिलेटेड और कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। तब तक के लिए बाय बाय।